मैं एक विधवा जवान मालकिन के घर खेती का काम करता था। वो अकेले रहती थी और मैं उनके घर की ऊपरी मंजिल पर रहता था। वो देखने में बेहद खूबसूरत, सादी और शालीन थी। एक बार गांव में चोरों का डर फैल गया था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नीचे उनके घर में ही सो जाऊं। उस रात बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मन में तरह तरह के विचार घूम रहे थे, इसलिए मैं धीरे धीरे उनके कमरे की ओर चला गया। दरवाजा हल्के से खोला तो देखा वो भी जाग रही थी। बिस्तर पर शांति से बैठी थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उनके पास गया और उनके गालों पर बहते आंसू धीरे से पोंछ दिए। वो मेरी ओर देखने लगी। उनकी नजरों में दर्द, अकेलापन और किसी अपने की चाहत साफ झलक रही थी। उस पल ऐसा लगा मानो व्यक्ति ठहर गया हो और अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं 34 साल का हूँ, जवान हूँ, लेकिन अब तक अविवाहित। जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। बचपन में ही माँ बाप का साया सिर से उठ गया और पीछे देखने वाला कोई नहीं था। इसलिए बचपन से ही दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हुआ बड़ा हुआ। थोड़ी बहुत पढ़ाई की, लेकिन गरीबी के कारण ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। कुछ सालों तक मैं एक बड़े जमींदार के खेत में काम करता था, पर पिछले 6 महीनों से उसने मेरा वेतन देना बंद कर दिया। मेरा सरल स्वभाव और गरीबी देखकर उसने मुझे हल्के में लिया और अंत में मैंने वह काम छोड़ दिया। अब मैं एक झोपड़ी में अकेला रहता हूँ। कुछ दिन काम न मिलने के कारण मन में निराशा भर गई थी, लेकिन तभी एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई। उसने बताया कि पास के गांव में एक विधवा महिला के घर खेती का काम मिल सकता है, पर वहां रहना पड़ेगा। मुझे काम की सख्त जरूरत थी और पुराने मालिक से वेतन मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने तुरंत हामी भर दी। उसी दिन मेरा दोस्त मुझे उस महिला के घर ले गया। सामने एक बड़ा सुंदर बंगला था। दरवाजे के पास स्कूटी खड़ी थी। हमने दरवाजे पर दस्तक दी और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक बेहद सुंदर, सादगी से भरी कोमल सी महिला खड़ी थी। उसके गोरे चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें और काले घने बाल देखकर मैं कुछ पल के लिए वही ठहर गया, जैसे समय रुक गया हो। वह मेरे दोस्त को पहचानती थी। दोस्त ने कहा, यही है वो भाई साहब जो मुझे काम पर रखेगी। उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। उसने हमें अंदर आने का इशारा किया। हम दोनों सोफे पर बैठ गए और मैंने देखा कि पास ही बिस्तर पर लगभग 3 साल की प्यारी सी बच्ची खिलौने से खेल रही थी। वह महिला अंदर गई और हमारे लिए पानी लेकर आई। फिर बोली, बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। उसका रसोई की और जाना किसी फिल्म के दृश्य जैसा लगा। उसकी चाल, उसका सलीका, उसकी विनम्रता, सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। कुछ ही देर में वह 3 कप चाय लेकर आई और बोली, अच्छा हुआ तुम इन्हें लेकर आए। मुझे सच में एक भरोसेमंद मजदूर की जरूरत थी। मेरी खेती का काम 2-3 सालों से ठप पड़ा है। पति के जाने के बाद सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है और ये छोटी बच्ची होने की वजह से खेती पर ध्यान भी नहीं दे पाती। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और सहानुभूति दोनों पैदा हुए। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हें कितना वेतन चाहिए और क्या तुम्हें खेत का सारा काम आता है? मैंने झुककर आदरपूर्वक कहा, मेरा नाम सुनील है, मुझे खेती का हर काम आता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है। मैं ईमानदारी से आपके यहाँ काम करूँगा। पिछली नौकरी में मालिक ने 6 महीने का वेतन दिए बिना निकाल दिया, इसलिए अब मुझे बस काम चाहिए। मेरी बात सुनकर वह कुछ गंभीर हो गई, जैसे उसे मेरे हालत पर दुख हुआ हो। मैंने आगे कहा, पिछले काम में मुझे 13,000 वेतन मिलता था। उतना मिल जाए तो मेरे लिए काफी है, क्योंकि मैं अकेला हूँ। रहने की जगह थोड़ी दूर है। अगर यहाँ कहीं ठहरने की व्यवस्था हो जाए तो मुझे सुविधा होगी। वह मुस्कुराई और बोली, हाँ, मेरे घर की ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा खाली है, तुम वहाँ रह सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके शब्द सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मुझे काम भी मिल गया था, वेतन भी और अब रहने की जगह भी। मैं खुशी से बोला, तो फिर मैं कल सुबह से काम पर आ जाता हूँ। मेरा थोड़ा सामान है, वो लेकर आऊंगा। हम दोनों ने उसे
प्रणाम किया और घर से निकल पड़े। बाहर निकलते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ उसका चेहरा घूम रहा था, एक उज्जवल लेकिन दुख से भरा चेहरा, जिसकी आंखों में मजबूरी भी थी और हिम्मत भी। मुझे लगा जैसे आज मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, एक नई सुबह का द्वार खुला है, जिसने मेरे सोने जीवन को फिर से अर्थ दे दिया। उस रात में बेहद खुश था, दिल में एक अजीब सी उत्सुकता और खुशी का सागर उमड़ रहा था, क्योंकि एक तरफ मुझे काम मिल गया था, रहने की जगह भी मिल गई थी, और दूसरी तरफ उस भाई साहब, उस विधवा महिला के मीठे सादे और मेहनती स्वभाव से मेरा मन प्रभावित हो गया था। उनकी मुस्कुराहट, उनका शांत चेहरा और बात करने का विनम्र अंदाज मेरे मन में बार बार घूमता रहा। इन्हीं सोचों में खोए खोए कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह मैं अपना थोड़ा सा सामान, कुछ कपड़े, बिस्तर और थोड़ी बहुत रसोई की चीजें इकट्ठा करके उनके घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। मैंने धीरे से दस्तक दी। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला और सामने वही भाई साहब। उनके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी, जो मन की गहराइयों तक उतर जाती थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आओ, अंदर आओ, और मैं ऊपर वाले कमरे में गया। वो कमरा साफ सुथरा, सादा और बहुत ही व्यवस्थित था। मैंने अपना सामान रख दिया और फिर हम दोनों खेत की ओर निकल पड़े। उन्होंने मुझे अपना 4 एकड़ का खेत दिखाया। खेत में कई महीनों से कोई काम नहीं हुआ था, इसलिए वहां सिर्फ जंगली घास का साम्राज्य था। हमने तय किया कि पहले ट्रैक्टर से जमीन जोत कर उसे तैयार किया जाएगा, ताकि सारी खरपतवार नष्ट हो जाए, और फिर 2 एकड़ में गन्ना तथा 2 एकड़ में मक्का बोया जाएगा। भाई साहब की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेहनत करके जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे, उसे से ट्रैक्टर किराए पर लिया और खेत की तैयारी शुरू की। अगले 8-10 दिनों तक हमने दिन रात मेहनत की। सुबह से शाम तक हम दोनों खेत में पसीना बहाते रहे। इस दौरान भाई साहब मुझे रोज सुबह और शाम के खाने का डिब्बा देती थी। वो खुद खेत पर ज्यादा नहीं आ पाती थी, क्योंकि उनकी 3 साल की छोटी बच्ची हमेशा उनके साथ रहती थी। लेकिन अब भी वक्त मिलता वो अपनी बच्ची को लेकर खेत पर आती और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती। उनकी यह लगन और थकान से परे मेहनत देखकर मैं उनका दिल से सम्मान करने लगा था। एक विधवा महिला जो अपनी नन्ही बच्ची को गोद में लेकर खेत में काम कर रही थी, यह वाकई प्रशंसनीय था। उनके चेहरे पर कभी थकान की लकीरें दिखती, तो कभी उम्मीद की चमक झलकती। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, वैसे वैसे हमारे बीच भरोसे का रिश्ता और गहरा होता गया। कभी कभी काम करते वक्त हमारी नजरें आपस में मिल जाती, लेकिन मैं उन नजरों को नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि मैं उनकी परिस्थिति का फायदा उठाना नहीं चाहता था। मैं भले ही देखने में अच्छा था, लेकिन जिंदगी के थपेड़ों ने मुझे परिपक्व और शांत बना दिया था। धीरे धीरे हमारी मेहनत रंग लाने लगी। खेत में हरी हरी कोमल कोम्पले उगाई, गन्ने के छोटे पौधे मिट्टी से झांकने लगी, और मक्का तो घुटनों तक पहुंच गया था। भाई साहब के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। वो शायद सालों बाद दिखी थी। उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की, और उनकी छोटी बच्ची की मासूम हंसी तो जैसे थके मन को भी सुकून दे जाती थी। दिन ब दिन हमारे बीच का रिश्ता और मजबूत होता गया। वो मेरे लिए अलग अलग व्यंजन बनाती, और उनके हाथ का बना खाना इतना स्वादिष्ट होता कि एक दिन मैंने दिल से उनकी तारीफ कर दी। तब वो थोड़ी सी शर्मा गई। एक दोपहर हम साथ में खाना खा रहे थे, तभी उन्होंने अचानक पूछा, सुनील, तुम अकेले रहते हो ना? तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है, और अब तक शादी क्यों नहीं की? उनके इस सवाल पर मैं कुछ पल चुप हो गया, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोला, भाई साहब, मेरी जिंदगी इतनी कठिन थी कि शादी करने का ख्याल भी कभी नहीं आया। बचपन में ही माँ बाप चले गए, कोई सहारा नहीं था। मजदूरी करके दिन गुजरे, एक आदमी तो बन गया, लेकिन अंदर का दिल हमेशा अकेला ही रहा। मेरी बातें सुनकर वो कुछ देर तक खामोश रही। हमारी चुप्पी में एक गहरी वेदना थी, दो अकेले लोगों की पीड़ा एक दूसरे की आंखों में झलक रही थी। फिर मैंने धीरे से कहा, मेरा जीवन बहुत साधारण है। मेरे पास बस सिर्फ
छिपाने को एक कमरा है, न अपनी जमीन है, न नौकरी स्थाई और न कोई पीछे देखने वाला। मैं रोज छोटा मोटा काम करता हूँ ताकि 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। बस यही मेरा जीवन है। जब मैंने भाई साहब को अपनी कहानी सुनाई तो उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई और उनकी आंखों में ऐसा लगा जैसे मेरे दर्द का अक्स उतर आया हो। उन्होंने धीरे धीरे अपने जीवन की व्यथा मुझसे बांटी। उन्होंने बताया कि एक समय उनका संसार भी सुखी था। उनके पति के साथ उनका जीवन हंसी और खुशियों से भरा था। पर नियति ने ऐसा वार किया कि एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। उनके पति का अचानक निधन हो गया और उस वक्त उनके हाथों में एक नवजात बच्ची थी। उन्होंने कहा कि उस पल उन्होंने ठान लिया कि अब वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही जिएंगे, उसके लिए ही संघर्ष करेंगी। उनके शब्दों के पीछे गहरे दर्द का सागर छिपा था, लेकिन उसी सागर में उनके हौसले की लहरें भी उठ रही थी। वो समाज में अकेली होते हुए भी सिर ऊंचा रखकर जी रही थी। हर कठिनाइयों से बिना झुके लोहा ले रही थी। उनकी हिम्मत, उनका आत्मसम्मान और ममता भरा स्वभाव देखकर मेरा दिल उनके लिए आदर से झुक गया था। देखते देखते 3.5 महीने बीत गए। मक्का अब कटाई के लायक हो गया। गन्ना भी लहराने लगा था। खेतों में मेहनत का फल दिखने लगा था और भाई साहब ने खुशी खुशी मुझे 3 महीने का वेतन एक साथ दे दिया। उस पल मेरा दिल जैसे भर आया था। लगा जिंदगी अब बदलने लगी है। अब हमारे रिश्ते में भी एक अलग सा अपनापन आ गया था। एक भरोसा, एक स्नेह जो धीरे धीरे दोनों के दिलों में जगह बना रहा था। तभी अचानक गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई। रात को कुछ अजनबी लोगों की हरकतें सुनाई देने लगी। पूरे गांव में डर का माहौल था। भाई साहब बहुत घबरा गए। उन्होंने मुझे कहा, सुनील, मुझे और मेरी बेटी को बहुत डर लगता है। क्या तुम आज रात नीचे वाले हॉल में सो सकते हो? मैंने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। रात को खाना खाकर मैंने अपना बिस्तर नीचे हॉल में बिछाया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन न जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। मन बेचैन था। तभी मेरी नजर ऊपर उनकी कमरे की ओर गई, जहाँ हल्की रोशनी झलक रही थी। मैंने देखा वो अकेली बैठी रो रही थी। मेरा दिल कसक उठा। मैं धीरे से उनके कमरे के पास गया और पूछा, भाई साहब, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, सुनील, मेरे पति के जाने के बाद मन कहीं नहीं लगता, लेकिन जब से तुम आए हो लगता है जैसे थोड़ा सहारा मिला है। अकेलेपन का बोझ बहुत भारी होता है जब अकेले जीना मुश्किल लगने लगा है। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने धीरे से उनके आंसू अपनी उंगलियों के से पोंछे। उस पल मेरे भीतर भी कुछ बदलने लगा। मैंने महसूस किया कि मैं उनकी भावनाएं समझने लगा हूँ, उनके दर्द को महसूस कर पा रहा हूँ। वो मेरी आंखों में देखने लगी और मैं भी उनके नजरों में खो गया। अचानक उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन वो आलिंगन सिर्फ शरीर का नहीं था, उसमें भावनाओं की गहराई थी। एक सुकून था, एक जीवन का सहारा था। कुछ देर बाद उन्होंने मेरे होठों को हल्के से चूमा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैं भी अब उन्हें मन से चाहता था। वो रात हमारे जीवन का सबसे अनमोल पल बन गई। उसमें प्रेम था, संवेदना थी, एक दूसरे की पीड़ा को बांटने का एहसास था। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में पड़ी तो भाई साहब ने मुझे देखते हुए कहा, सुनील, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। 4-5 महीने हो गए पर तुमने कभी मेरे अकेलेपन का फायदा नहीं उठाया। उल्टा दिन रात मेहनत करते रहे। अगर तुम मेरे जीवन में रहोगे तो मुझे सहारा मिलेगा और मेरी बेटी को पिता का साया। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा क्या विचार है? उनके शब्द सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने आगे बढ़कर उनके आंचल में सिर रख दिया और धीरे से कहा, हाँ भाई साहब, मैं तैयार हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे गले से लगा लिया और हमने एक दूसरे के होठों पर प्यार की मोहर लगा दी। कुछ ही दिनों में हमने गांव के मंदिर में साड़े सादे ढंग से शादी कर ली। आज हम दोनों और हमारी प्यारी बेटी साथ में खुशहाल जीवन जी रहे हैं। खेतों में मेहनत करते हैं, नए सपने बुनते हैं और हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें एक दूसरे से मिलवाया। दोस्तों,
आप बताइए, क्या मैंने और भाई साहब ने एक दूसरे को स्वीकार कर सही किया या गलत? अपने विचार जरूर कमेंट में बताइए। जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान के दिल में सच्चाई, मेहनत और ममता हो तो हर अंधेरा उजाले में बदल सकता है। क्योंकि जब दो दुखी आत्माएं एक दूसरे का सहारा बनती है, तब उनका रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं रहता, वो जीवन जीने की प्रेरणा बन जाता है। अगर आपको यह प्रेम कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और साथ के लिए दिल से धन्यवाद।